हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ जंप स्टार्ट, जहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होती है आप सबकी पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है ज्योति कुंडू। शुरू करते हैं आज का सेशन, वेयर विल बी डिस्कसिंग फ्रॉइड्स एनालिटिकल साइको एनालिटिकल थ्योरी। ऑलरेडी आप सब जानते हो, ये मेरा काफ़ी फेवरेट टॉपिक है फ्रॉइड की थ्योरी की जब हम बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इनकी थ्योरी रही है। ये कुछ ऐसा है जो आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। ऐसी बातें इन्होंने अपनी थ्योरी में बोली है, बट कहीं ना कहीं आप लोगों को ये सोचने को मजबूर करती है कि हाँ, ये भी पर्सपेक्टिव है टू गेट टू नो अबाउट समवंस पर्सनैलिटी। इसीलिए फ्रॉइड की थ्योरी, जो कि हम एक लिमिटेशन में यहाँ पर मानकर चलते हैं कि आप इसे एक्चुअली प्रूव नहीं कर सकते हो, या फिर आप एक्सपेरिमेंट्स पर कर कर टेस्ट नहीं कर सकते हो, वेरीफाई नहीं कर सकते हो कि फ्रॉइड ने जो बोला वो सही था या नहीं था। इसीलिए एक काफी मेजर ये लिमिटेशन फ्रॉइड की थ्योरी का आ जाता है। बट उसके बावजूद भी हम आज ये स्टडी कर रहे हैं, तो यानी कि कहीं ना कुछ पावरफुल उन्होंने यहाँ पर बोला है, तो वही हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे विद इन 10 मिनट्स, फ्रॉइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, इट वॉज डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, और ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे वो। उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड पर फोकस किया। अनकॉन्शियस माइंड बोले तो जहां पर आपको नहीं पता कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपको नहीं पता कि आपकी हिडन डिजायर्स क्या है, आपकी रिप्रेस्ड फीलिंग्स क्या है। अभी आपको पता है, आप क्लास में बैठे हो, अभी आपको पता है आप फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ रहे हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जहां पर देयर आर सम थिंग्स अबाउट विच यू आर नॉट थिंकिंग करंटली। आप उनके बारे में अभी नहीं सोच रहे हो, बट अगर कोशिश करोगे तो सतह पर ला सकते हो। यानी कि अभी प्रेजेंट थिंकिंग का वो पार्ट आप बना सकते हो, प्रेजेंट माइंड का, कॉन्शियस माइंड का उसे पार्ट बना सकते हो। जैसे कि हमारी कुछ कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज, आपसे बचपन में मैं आपसे पूछूंगी, बचपन में आप कहीं घूमने गए थे, कोई फॉन्ड मेमोरी आपकी है या नहीं है, तो आप सोचोगे तो याद आ जाएगा, है ना। अभी तो उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, तो वो आपके सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। अनकॉन्शियस वो है जो कि फ्रॉइड ने बोला कि मेजर चंक है। कॉन्शियस क्या है? कुछ नहीं। सबकॉन्शियस क्या है? कुछ नहीं। मेन जो है वो होता है अनकॉन्शियस माइंड, जहां जो भी चीजें छुपी हुई है अल्टीमेटली आपकी पर्सनैलिटी को वही बना रही है। So yes, one of the most influential and controversial theories in psychology. It explains personality development and mental disorders. लेवल्स ऑफ माइंड इन्होंने यहाँ पर बताए हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, या फिर जिसे हम प्री कॉन्शियस भी बोलते हैं, और उसके अलावा अनकॉन्शियस। और एक आइसबर्ग एनालॉजी भी इनकी बहुत फेमस है, जहां पर ये माइंड को और लेवल्स ऑफ माइंड को आइसबर्ग से कंपेयर करते हैं कि हमें आइसबर्ग की टिप, जैसे टाइटैनिक मूवी अगर आप सबने देखी है, तो हमें आइसबर्ग की टिप दिख रही है, जरा सी टिप दिख रही है, तो हमें लगा कि हल्की सी स्पीड कम करेंगे तो हम आइसबर्ग से बच जाएंगे, टकराएंगे नहीं। बट उस टिप के नीचे इतना बड़ा पहाड़ है आइस का, वो हमें नहीं दिख रहा है। तो टिप के अंदाजे से आपने यहाँ पर एस्टिमेट किया कि नीचे थोड़ा सा आइसबर्ग और होगा। जो ऊपर दिख रहा है दैट इज कॉन्शियस, जो उसके एकदम सतह के हल्का सा नीचे है, जो आपकी मेमोरीज में है, लाया जा सकता है कॉन्शियस लेवल पर, दैट इज प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। और अनकॉन्शियस जो नीचे इतना बड़ा पहाड़ है आइसबर्ग का, जो हमें नहीं दिखता है, जो उस टिप को भी बना रहा है, जो आपके कॉन्शियस को भी बना रहा है, सबकॉन्शियस को भी बना रहा है, दैट इज अनकॉन्शियस अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। वही है आपकी छुपी हुई डिजायर्स, आपके फियर्स, आपके इंस्टिंक्ट्स। आप कोई काम करते हो तो कैसे करते हो, क्यों करते हो, वैसे ही क्यों करते हो, क्या है आपके फियर्स, क्या है आपकी डिजायर्स, आप क्या चाहते हो, यही आपकी बिहेवियर का, आपकी पर्सनालिटी का मेजर चंक है। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में फ्रॉइड के अकॉर्डिंग 3 चीजें यहाँ पर आती हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। इसे एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं, पीडीएफ तो आप सबको मिल ही जाएगी। इड, ईगो और सुपर ईगो। इड क्या है? जहां पर हम इंस्टिंक्ट्स की बात करते हैं, है ना। ये वो जिद्दी बच्चा है, जो आप चाहते हो वो आपको चाहिए, जो आपको करना है वो करना है, जिद है इंस्टिंक्ट, सॉरी, इड।
जहां पर प्लेजर सीकिंग की बात होती है, सिर्फ सेल्फ की बात होती है, अनकॉन्शियस ड्राइव्स हैं जो बर्थ से ही प्रेजेंट है। इड जो है बाय बर्थ प्रेजेंट है। ईगो, अच्छा ईगो पर जाने से पहले सुपर ईगो की बात करते हैं। सुपर ईगो एग्जैक्ट ऑपोजिट है इड का, यानी कि एक तरीके का मुखौटा है जहां पर आप मोरालिटी की बात करते हो, आप जो करना चाहते हो आप वो नहीं करोगे, क्या एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में, क्या करना चाहिए आपको एज अ मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, एज अ फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली, जो रोल्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप वही कर रहे हो क्योंकि वही सही है, हर कोई करता आया है, हर कोई करने के लिए कहता है। दैट इज योर सुपर ईगो, जो आपको कंपेल करता है कि आप गलत कर रहे हो, आपको वो करना चाहिए, सोसाइटी में वही सही है। दैट इज सुपर ईगो। मॉरल कॉन्शियंस, सोसाइटल रूल्स, आइडियल्स। अब इसके बीच में कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश करता है ईगो, रियलिटी प्रिंसिपल। इड जो है प्लेजर प्रिंसिपल है, सुपर ईगो मॉरल प्रिंसिपल है, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल है। हमें टाइम के साथ चेंज होना होता है, हमें कहीं अपनी डिजायर्स को छुपाना भी पड़ता है, मारना भी पड़ता है, कहीं हमें खुद को आगे भी रखना होता है। ठीक है, यानी कि यहां पर आप रैशनल होते हो, क्या सही है क्या गलत है, मेरे लिए भी सबके लिए भी। रियलिटी ओरिएंटेड आप यहां पर होते हो, बैलेंस है यहां पर, मीडिएशन है बिटवीन इड एंड सुपर ईगो। फिर कुछ स्टेजेस दी गई फ्रॉइड के द्वारा जिन्हें हम साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस बोलते हैं। 5 स्टेजेस है, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल। ओरल स्टेज वो है, अच्छा ये जो सारी स्टेजेस है ना, यहाँ पर इन्होंने बात करी कि कुछ ना कुछ है ना, एक पॉइंट होता है, एक एरोजेनस पॉइंट होता है जिसकी वजह से या फिर जिसके थ्रू हमें पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे कि जब बच्चा छोटा है ओरल स्टेज में, वो कौन सी चीज को यूटिलाइज कर रहा है, वो चल नहीं सकता है, वो दौड़ नहीं सकता है, उसे नहीं पता उसके हाथ पैर क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। एक जो लौती चीज है दैट इज द माउथ ऑफ द चाइल्ड, जहां से वो खाना खाते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, आवाज निकालने की कोशिश करते हैं। यानी कि माउथ जो है वो प्लेजर पॉइंट है बच्चे का उस टाइम पर। ओरल स्टेज वो है कि प्लेजर मिलता है, माउथ से मिलता है, फीडिंग होती है। एनल स्टेज वो है जहां पर बच्चा कंट्रोल लेना शुरू करता है अपने बाकी ऑर्गन्स का, जैसे कि टॉयलेट ट्रेनिंग। अब यहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बच्चा बाथरूम जा रहा है, टॉयलेट जा रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट्स अपने शरीर से एक्सक्रीटा निकाल रहा है, वो कंट्रोल, उसे मैनेज करना, एक काइंड ऑफ एक ऑटोनॉमी, एक फ्रीडम बच्चे को यहाँ पर मिलने लगती है। और यस, उस चीज को वो अपने प्लेजर से एसोसिएट करता है एज पर फ्रॉइड। फिर आती है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में 2 कॉम्प्लेक्सेस की बात करी गई, इडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इडिपस जो बॉयज में होता है, इलेक्ट्रा जो गर्ल्स में होता है। अब कॉम्प्लेक्स है तो यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इडिपस कॉम्प्लेक्स में फ्रॉइड बोलते हैं कि ये वो कॉम्प्लेक्स है जो हमें बॉयज में देखने को मिलता है, क्या ना, उन्हें लगता है कि उनके पास कोई चीज जो है वो एक्स्ट्रा है, या उनके पास कोई एक ऐसी चीज है, यहाँ पर हम सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, जिसकी उन्हें जरूरत नहीं थी। क्योंकि जब वो खुद को कंपेयर करते हैं गर्ल से, तो वो देखते हैं कि हाँ वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन उनके पास तो नहीं होता, लड़कियों के पास तो नहीं होता, और इसीलिए लड़कियों में फिर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है। उन्हें लगता है कि उनके पास है ना कोई चीज मिसिंग है जो लड़कों में है उनमें नहीं है। जेनिटल्स की यहाँ पर बात हो रही है। एडिपस कॉम्प्लेक्स में एक और चीज देखी गई कि लड़कों को है ना यहाँ पर सेक्सुअल अट्रैक्शन होने लगती है अपने मदर्स से, और जेलसी या फिर एक डिस्टेंस वो फील करने लगते हैं टुवर्ड्स द सेम सेक्स पेरेंट यानी कि फादर। सिमिलरली इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में लड़कियां सेक्सुअली अट्रैक्ट होती हैं टुवर्ड्स फादर, और जेलसी या फिर डिस्टेंस फील करती हैं टुवर्ड्स द सेम सेक्स पेरेंट जो कि है मदर। ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी क्योंकि यहाँ पर जनरेट हो रही है। लेटेंसी स्टेज, लेटेंट यानी कि कोई चीज है, प्रेजेंट है बट दिख नहीं रही है, अभी छुपी हुई है। तो लेटेंसी स्टेज में वो सेक्सुअल फीलिंग्स एंड ऑल वो सब कुछ रिप्रेस हो जाती है, दब जाती है। बच्चा यहाँ पर सोशलाइज कर रहा है, चीजें सीख रहा है, एंजॉय कर रहा है, एकदम मस्ती के माहौल में सीख रहा है। ठीक है, जेनिटल स्टेज में यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पर
मेच्योरिटी आई है, बच्चा अट्रैक्शन फील करेगा टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स, सेक्सुअल इंटरेस्ट, सेक्सुअल थॉट्स, सेक्सुअल डिजायर्स, फीलिंग्स वो जनरेट होनी यहाँ पर शुरू होती है, रिलेशनशिप बिल्डिंग शुरू हो जाती है। देन डिफेंस मैकेनिज्म्स की भी बात करी गई। डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या होते हैं? अनकॉन्शियस स्ट्रैटेजीज। ईगो जो कि रियलिटी प्रिंसिपल फॉलो करता है, ईगो यहाँ पर अनकॉन्शियसली यानी कि ना चाहते हुए भी, और खुद को भी अंदाजा नहीं है ईगो को कि वो अनकॉन्शियसली कुछ डिफेंस मैकेनिज्म एम्प्लॉय करता है ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बचाने के लिए। अब यहाँ पर है ना हमारे पास बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म आ जाते हैं, प्राइमरली रिप्रेशन, डिनाइल, प्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन, रिग्रेशन, सब्लिमेशन, ये कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। मैं इनके एग्जांपल्स भी और मतलब भी आपको सेशन के एंड में बताती हूँ। ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स: रिप्रेशन, डिनाइल, प्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन, रिग्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन फॉर्मेशन, कंपेंसेशन, जिसे हम सब्लिमेशन भी बोलते हैं। अब इनके क्या मतलब है? जैसे रिप्रेशन में अनप्लीजेंट थॉट्स को अनकॉन्शियस में लेकर जाना, डिनाइल रियलिटी को एक्सेप्ट ना करना, प्रोजेक्शन एट्रीब्यूटिंग वंस फीलिंग टू अदर, आप जो खुद फील करते हो किसी और के बारे में, आप कहीं ना कहीं खुद को ये बिलीव करवाओगे कि मैं उसके बारे में बुरा नहीं सोचता, वो ही मेरे बारे में बुरा सोचता है, इसीलिए मेरे को वो खराब लगता है या पसंद नहीं है। अपने नेगेटिव इमोशंस किसी और के ऊपर प्रोजेक्ट करना। रैशनलाइजेशन है जस्टिफाइंग अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर विद लॉजिक। रिग्रेशन चाइल्डिश बिहेवियर में वापस जाना रेट्रोस्पेक्टिवली। सब्लिमेशन रीडायरेक्टिंग unacceptable impulses and into unacceptable activities. Sublimation. Then displacement, transferring feelings to a safer substitute. डिस्प्लेस करना। रिएक्शन फॉर्मेशन, ऑपोजिट रिएक्शन फॉर्म करना। कंपेंसेशन, एक चीज को दूसरे से कंपेंसेट करना, यानी कि कवरिंग वीकनेस बाय एक्सेलिंग इन अनदर एरिया। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी यहाँ पर गिवन है। ये टेबल मैंने आप सबके लिए बनाया है तो आप देख सकते हो, बाकी डिटेल में भी हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। देन एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या रहे हैं फ्रॉइड की थ्योरी के? अनकॉन्शियस मोटिव्स को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है, जो आपको बाकी यूजुअली पर्सनालिटी थ्योरीज में या फिर माइंड थ्योरीज में देखने को नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, क्योंकि ज़्यादातर जो नॉलेज यहाँ पर थ्योरी की फ्रॉइड को मिली वो अपने सब्जेक्ट से ही मिली और उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज से मिली, तो हम वेरीफाई नहीं कर सकते उन्हें, यही लिमिटेशन है। बट येस, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का करंट पर्सनालिटी फॉर्मेशन में क्या रोल रहा है ये फ्रॉइड डिस्कस करते हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग शुड एड्रेस हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स, हिडन चीजें जो विजिबल नहीं है। फ्रॉइड बोलते हैं जो विजिबल है वो तो है, बट जो विजिबल नहीं है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। थेरेपी, प्ले थेरेपी, फ्री एसोसिएशन स्कूल्स में यूज करना गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। टीचर मस्ट बी सेंसिटिव टू इमोशनल नीड्स ऑफ लर्नर्स। क्रिटिसिज्म, ओवर एम्फेसिस सेक्स पर रहा, अनकॉन्शियस मोटिव्स पर रहा, ये क्रिटिसिज्म है। साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं है, डिफिकल्ट टू टेस्ट, बेस्ड ऑन लिमिटेड केस स्टडीज, जो फ्रॉइड के खुद सब्जेक्ट्स रहे थे, जनरलाइजेबल नहीं है, काफी डिटर्मिनिस्टिक है कि आप कुछ सब्जेक्ट्स को स्टडी करके उन सब्जेक्ट्स की चाइल्डहुड मेमोरीज के बेसिस पर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी अबाउट अ थ्योरी, हम उन्हें जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि हम उन्हें टेस्ट नहीं कर सकते हैं, वैलिडिटी नहीं है। ठीक है, सो काफी डिटर्मिनिस्टिक है कि उसी इतनी सी चीज के आधार पर आपने काफी कुछ बड़ा बनाया है, थ्योरी बनाई है, फ्री विल यहाँ पर इग्नोर करी गई है। कॉन्ट्रीब्यूशंस, साइको एनालिसिस एज अ थेरेपेटिक मेथड, जहां पर चाइल्डहुड मेमोरीज, रिप्रेस्ड इमोशंस उनकी बात करी जाती है। ड्रीम एनालिसिस होता है। हाईलाइटेड अनकॉन्शियस प्रोसेसेस इन ह्यूमन बिहेवियर, अनकॉन्शियसली आप कोई काम कर रहे हो, हमने सोचा भी नहीं उस चीज के बारे में, आपको रियलाइज नहीं हुआ बट आपने किया, तो इसके पीछे भी कोई कारण है। एम्फसाइज अर्ली चाइल्डहुड इन पर्सनालिटी फॉर्मेशन, और फिर इसी के ही आधार पर और बहुत सारी थ्योरीज एरिक्सन, जंग और एडलर ने भी बिल्ड करी। ऑल्दो वो सारी बातों से फ्रॉइड की एग्री नहीं करते थे, बट यस उन्होंने भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉइड की थ्योरी से पिक करके अपनी थ्योरी बिल्ड करी। सो हाँ जी एवरीवन,
दैट वाज ऑल फॉर टुडे विद इन 10 मिनट्स। फ्रॉइड की थ्योरी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनफैक्ट जो फ्रॉइड की थ्योरी में प्रेजेंट है। आने वाले सेशंस में हम एक डिटेल्ड सेशन रखेंगे ऑन फ्रॉइड और पर्टिकुलरली डिफेंस मैकेनिज्म, साइको एनालिसिस, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, साइकोसिस, न्यूरोसिस हम डिस्कस करेंगे। So that was all for today. Thank you so much everyone. Bye bye. Take care.